नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे नंदीग्राम में सियासी घमासान की, जिसका अंत नहीं आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही बात होगी लादूलाल के लेटर बम की, जिस पर मरुद्रा में सियासी बवाल मचा है। इसके साथ ही बताएंगे किसने किया टिकैत पर हमला। लेकिन पहले देख लेते हैं प्राइम 25। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कन्याकुमारी में एक रैली के दौरान विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र का मूड भाई भतीजावाद के बिल्कुल खिलाफ है। पीएम मोदी ने मदुरई में चुनावी सभा में डीएमके कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस उनके पास झूठ फैलाने की कला है। असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम बरामद किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को निलंबित कर दिया है, साथ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की शिकायतों पर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुनाव आयोग को किसी ने एक्शन लेने से नहीं रोका है। आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कानून के मुताबिक आयोग कदम उठाए। असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अवसरवाद की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता के लालच में मानसिक और वैचारिक रूप से दिवालिया हो गई है। राजस्थान के अलवर में भाकियू नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया है। हमले में टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर बीजेपी के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 469 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 6,04,000 के पार हो गया है। केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गंभीर चिंता के राज्य की कैटेगरी में रखा है। इन राज्यों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 के कुल मामलों में 90% योगदान है, जबकि मौतों के आंकड़ों में 90.5% इन्हीं राज्यों से हैं। मरुद्रा में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। 24 घंटे में 1422 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 10,500 के करीब पहुंच गया है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों को कोरोना को लेकर चिताया है। उन्होंने कहा है कि ये महामारी पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और लोगों से सख्ती से प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन सख्ती बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की चर्चा की गई। चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 43,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं और 249 मौतें हो चुकी हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब गुजरात राज्य ने भी राज्य सीमा में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर डूंगरपुर में रतनपुर, मांडली, उड़वा बॉर्डर की गुजरात पुलिस ने सील कर दिया है। सहाड़ा सीट से निर्दलीय लादूलाल की नाम वापसी पर गरमाई सियासत। चिट्ठी में दबाव बनाने का आरोप। सीएम से मांगी थी सुरक्षा, बीजेपी ने पत्र को बताया फर्जी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी इस तरह की राजनीति में आज सबसे आगे है। नीति और नैतिकता का स्वांग रचने वाली बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि राजनीति में अनैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा दानिश चिकना कोटा से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला दानिश चिकना मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। दानिश चिकना के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है।
पाली कोतवाली थाना पुलिस ने सीबीआई का फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से आईपीएस की वर्दी, एयर गन, वॉकी टॉकी, हैंडसेट और फर्जी आई कार्ड जब्त किया। बीकानेर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात पर काम ली गई कार को भी बरामद किया है। इन आरोपियों ने बीकानेर और नागौर जिले में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को कबूल किया है। अलवर में रामगढ़ के नाड़का गांव में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां खेत में काम करते समय पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बीकानेर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल को नीली रोशनी से सजाया गया। कोविड की वजह से इस बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। और चलिए अब खबरें